हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय हिंद। और दोस्तों आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं आरजे रौनक भैया की वीडियो पे। और वीडियो का टाइटल है कल्कि 2898 एडी और सलार 2 पर आई बड़ी अपडेट। भैया क्या अपडेट है, क्योंकि कल्कि का तो भैया इंतजार हम लोगों को सारे लोगों का है, क्योंकि अश्वत्थामा वाला जो एक क्लिप छोड़ा गया था, एक मोशन पोस्टर छोड़ा गया था, उनका अनाउंसमेंट हुआ था। मतलब कि क्या ही कहना, और बढ़िया था। और सलार 2 भी अपने चर्चा में बनी हुई है। मुझे नहीं लग रहा है कितना जल्दी आएगा, लेकिन क्या है इस पर थोड़ा देखते हैं कि आरजे रौनक भैया अंदर के शॉर्ट्स निकलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। भाई कल हवाएं बहुत अच्छी चल रही थी, मौसम सुहाना पड़ा था। ठंडी हवाओं के झोंके मुझे छूकर इतना कह रहे थे कि भाई यही तो आनंद की परम स्थिति। अच्छा। उसी आनंद में मैंने अपना फोन उठाया, जिस पर एक नोटिफिकेशन था कि कल के मैच के दौरान कल की मूवी के प्रभास के कैरेक्टर का एक ग्लिम्स मिलने वाला है। वैजयंती मूवीज ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि वेट फॉर द सरप्राइज। हमको लगा कि भैया सरप्राइज क्या ही दे देंगे, अश्वत्थामा की तरह एक छोटा सा ग्लिम्स भेज देंगे, लेकिन इन्होंने हमको उसमें भी सरप्राइज कर दिया। हम मैच के दौरान 1 मिनट का ग्लिम्स एक्सपेक्ट कर रहे थे और इन्होंने सिर्फ एक एड में भैरवा को दिखाकर फिल्म का प्रमोशन कर दिया। हमको लगा कि नहीं भाई कुछ और दिखाएंगे, पूरे मैच में टकटकी लगा के हम बैठे थे, लेकिन कुछ और नहीं आया। मेरा अप्रैल फूल के दिन फूल न बनने का घमंड आखिरी दिन टूट गया। वैसे उस मैच के बारे में हमने अपने नोपो चैनल पर मस्त वीडियो बनाई है, क्रिकेट वाली, जाकर उसे जरूर देखना। वापस आते हैं प्रभास पर। तो भैया इस ग्लिम्स में 3 चीजें नोटिस करने वाली थी। पहले तो प्रभास का बॉडी लैंग्वेज, जो उस अटायर में पहले से ही हमें शक्तिमान वाली वाइब्स पता नहीं क्यों दे रहा था। मुझे लगा वो अभी तुरंत छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें बताना शुरू कर देंगे। दूसरा, उनका कॉस्ट्यूम भी देखने में बढ़िया लग रहा था। एक चीज जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली थी वो थी उनकी वॉइस और डायलॉग डिलीवरी। इसमें वो हिंदी बोलते हुए न सिर्फ पहले से ज्यादा फ्लुएंट लगे, बल्कि ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आए। हमें ये नहीं पता कि ये डबिंग प्रभास की है या नहीं, लेकिन अगर ये उनकी ही वॉइस है तो भाई थैंक गॉड भाई ने आवाज में एक्सप्रेशन देना शुरू कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है वो थी इस फिल्म के प्रमोशन का स्टाइल। अब आईपीएल जैसे बड़े इवेंट में कई सारे फिल्म स्टार्स अपनी फिल्मों का प्रमोशन करने आते हैं, लेकिन वहां दिक्कत ये होती है कि वो बस एक ही दिन का प्रमोशन होता है। इसका कितना फायदा उन्हें मिलता है ये पता नहीं, लेकिन ये आईपीएल को तो उतना फायदा नहीं देता। एग्जांपल के लिए अगर आप हॉलीवुड मूवीज के प्रमोशन की बात करें तो वो अपने सुपर बोल जैसे इवेंट्स में फिल्मों का लगातार प्रमोशन करते नजर आते हैं। आईपीएल के इस पोटेंशियल का मूवीज बनाने वालों ने अभी तक यूज नहीं किया था। कल की 2898 के मेकर्स ने ये इंश्योर किया है कि इस पोटेंशियल का न सिर्फ प्रॉपर यूज हो, बल्कि इससे आईपीएल की व्यूअरशिप भी उस टाइम बढ़ जाती है। बस बढ़ने से याद है, आदि पुरुष के बाद प्रभास भाई जिंदगी के सफर में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने अपने फेलियर्स को वैसे ही भुला दिया है जैसे उधारी लेने के बाद हमारा बेस्ट फ्रेंड हमें भुला देता है। कल्कि के बारे में हमने बात करी, लेकिन उनकी सालार 2 पर भी अपडेट आई है, जहां पर वो अगले साल दिसंबर में इसकी रिलीज डेट निकालने की सोचेंगे। वैसे इसका 10 दिन का शूट भी मई में शुरू कर दिया जाएगा, जहां इसकी कास्टिंग भी रिवील होगी। पहले पार्ट के साथ अब दूसरे पार्ट में भी इसकी नई स्टार कास्ट जुड़ने वाली। प्रशांत नील ने पहली फिल्म के फीडबैक के साथ इसकी कहानी में थोड़े से बदलाव किए हैं। सब सही रहा तो प्रभास की नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर तैयार है। सब मिलाकर प्रभास भाई के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का दांव देश के प्रोड्यूसर्स ने खेला हुआ है। इसका रिटर्न कितना मिलता है ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री में प्रभास के ऊपर जितना रिस्क प्रोड्यूसर्स ने लिया है उतना किसी भी दूसरे स्टार के साथ उन्होंने नहीं लिया है। अक्षय कुमार को हम इस लिस्ट में नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि हम जब तक उनकी एक फिल्म का हिसाब लगाते हैं उनकी दूसरी फिल्म थिएटर में लग जाती है। बाकी स्टार्स अपनी जिंदगी में थोड़ी थोड़ी फिल्में करते हैं और ये भाई साहब अपनी फिल्मों के बीच थोड़ी थोड़ी जिंदगी जी लेते हैं। बाकी आपने एक ग्लिम्स देखा, कैसा लगा कमेंट करके बताना, और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला। कल मिलते हैं एक और मस्त वीडियो के साथ यहीं पर, तब तक अपना कल्कि का एक ग्लिम्स भी आया, मुझे पता नहीं भैया, मैंने अभी नहीं देखा हुआ। मैंने इसी वीडियो पे रिएक्ट किया हुआ है और ग्लिम्स अभी मैंने देखा नहीं है, तो मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने सुना कि अपना आवाज़ भैया, अपना आवाज़ शायद राधे श्याम में भी था, और राधे श्याम में प्रभास का शायद अपना ही आवाज़ था, लेकिन उतना ज़बरदस्त नहीं लगा जितना शरद केलकर का आवाज़ इन पर सूट करता है डबिंग वाला। और मुझे लगता है कि अगर कल्कि में अगर इनका आवाज़ दिया गया है तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक चूक भी हो सकती है, एक गड़बड़ी हुई हो सकती है और एक गलती भी हो सकती है। इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में अगर उन्हें नहीं आ रहा है बोलना, पूरा नहीं बोल सकते हैं फ्रैंक तरीके से, तो भाई क्यों ही ट्राई करना। आप लोग डबिंग कराइए, बढ़िया लगता है, क्योंकि शरद केलकर का एक आवाज़ अपना वाइब देता है और लोग अब पसंद करने लगे हैं शरद केलकर को। प्रभास मतलब बोलते हैं तो शरद केलकर का आवाज़ रहता है, तो हम लोग माइनस कर लेते हैं। माइनस क्या करना है भैया, लेकिन पसंद आता है। और यहाँ देखिए कल्कि शायद जून में रिलीज़ हो रही है और लोगों को इंतज़ार है, और कोई भी पोस्टर आ रहा है, कोई भी ग्लिम्स आ रहे हैं, लोग इसका वेट कर रहे हैं। नहीं कहते मोस्ट अवेटेड,
तो वही मतलब इतना इंतज़ार कर रहे हैं इस ट्रेलर का, इसके ट्रेलर का। शायद टीजर तो अभी आया नहीं है ना, टीजर आया नहीं है, शायद आ भी गया होगा भैया, उतना पता नहीं है, मतलब कि दिमाग पर से उतर गया। इतना ना टीजर ट्रेलर आ रहा है कि क्या ही कहना। और सलार 2 पर भी अपडेट आई है कि मई में शायद 10 दिन का शेड्यूल है कोई, और रिलीज होगा, और उस पर से स्टार कास्ट की पर्दा उड़ेगा, पर्दा मतलब उठेगा, और शायद 2025 के दिसंबर में इसे रिलीज़ किया जाए। भैया इसने भी बहुत सक्सेस हासिल की, जो कि 700-800 करोड़ लगभग कमाई है, तो क्या ही कहना। और सच में प्रभास के ऊपर लगभग 1000 करोड़ के आसपास दाव चला गया है। और भैया अगर ये दाव फेल होता है तो मतलब कि प्रोड्यूसर को कितना बड़ा झटका लगेगा ये आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपये की किसी को झटका लगता है ना भैया, क्या ही कहना। 1000 करोड़ की बात हो तो क्या है। लेकिन आप लोग बताइए, क्या आने वाली इनकी फिल्में हिट होंगी या वो भी फ्लॉप होंगी, और क्या आप लोग कल्कि के लिए एक्साइटेड हैं या सलार के लिए एक्साइटेड है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।